हिमंत बिश्व शर्मा जी के घर के सदस्य के द्वारा जो एफआईआर दर्ज किया गया है, उस एफआईआर के जरिए असम पुलिस आज पवन खेरा जी को गुवाहाटी में बुलाया है और पवन खेरा जी गुवाहाटी में सुबह पुलिस थाना में 10 बजे उपस्थित रहे और कानूनी जो प्रक्रिया में उनको जिस प्रकार से कानूनी प्रक्रिया में उनको अधिकार दिया जाता है, कानूनी प्रक्रिया में उनका जो कर्तव्य बनता है, वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और संवैधानिक अधिकारों का व्यवहार वो कर रहे हैं। साथ ही साथ ये जो हिमंत बिश्व शर्मा जी के घर से जो ये एफआईआर दर्ज हुआ है, इस पूरे एफआईआर का उद्देश्य ये है कि हिमंत बिश्व शर्मा जी के अवैध धन और संपत्ति के बारे में कोई बात न करे। जो अवैध धन और संपत्ति का पहाड़ जो सिर्फ असम तक सीमित नहीं, जो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं, उसके ऊपर जनता में बातचीत ना हो, इस नजरिए से एफआईआर दर्ज किया गया है। लेकिन असम की जनता में, भारत के जनता में ये बात अब फैल चुकी है। कोई भी हिमंत बिश्व शर्मा जी को विश्वास नहीं करता जब वो कहते हैं कि वो तो दूध के धुले हैं, उनके पास कोई धन नहीं, उनके पास कोई संपत्ति नहीं, जो भी उनका है लोगों का है। ऐसे खोखले बातों पर, ऐसे दोहरी नीति बातों पर असम क्या भारत के किसी कोने के लोग विश्वास नहीं रखते। और अगर भाजपा को, हिमंत बिश्व शर्मा जी को ये लगता है कि ऐसे एफआईआर के द्वारा कांग्रेस पार्टी पीछे हटेगी, आवाज़ उठाने में हिचकिचाएगी, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल होगी। और जहाँ तक भाजपा का सवाल है कि वो इस कोई कार्रवाई करेंगे अवैध धन पर, अवैध संपत्ति पर, वो तो हम भाजपा से आशा करते ही नहीं। भाजपा तो वाइट वॉशिंग मशीन की फैक्ट्री है। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी के द्वारा थोड़े ही अपने नेताओं के धन संपत्ति के ऊपर जांच करेगी। ये तो सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, पुलिस, ये तो है ही राजनीतिक विरोधियों के लिए, किसानों के लिए, छात्रों के लिए, समाज सेवकों के लिए, सामाजिक संगठनों के लिए, पत्रकारों के लिए, इनको दबाने के लिए ही तो ये सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी और पुलिस है, ना कि उनके सरकारों में, उनके दलों में जो भ्रष्ट लोग हैं उन पर कार्रवाई करनी। तो ये समझे ना कि हम जब असम में भाजपा सरकार की कोई भ्रष्टाचार की खबर निकलती है तो कांग्रेस पार्टी चुप बैठेगी। इस भ्रम में भाजपा को नहीं पड़ना चाहिए। The cabinet has today approved a draft UCC and they are going to bring it to introduce the bill in the assembly on May 26. How do you see this development? असम के लोग चाहते हैं कि 6 समुदायों को एसटी स्टेटस मिले, उसका उल्लेख क्यों नहीं हुआ? असम के लोग चाहते हैं कि एनआरसी संपूर्ण हो, उसका उल्लेख क्यों नहीं हुआ? असम के लोग चाहते हैं कि असम अकॉर्ड, उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरीके से हो, उसको लागू किया जाए, उसका उल्लेख क्यों नहीं हुआ? विभिन्न राज्यों में भाजपा यूसीसी की बात करती है। यूसीसी में यू मतलब यूनिफॉर्म, मतलब समान।
लेकिन क्या भाजपा समानता में विश्वास करती है? क्या भाजपा भारत के नागरिकों को समान सम्मान देती है? क्या भाजपा भारत के नागरिकों को समान अधिकार देती है? क्या वास्तविक में कानून के सामने जहाँ जहाँ भाजपा शासित प्रदेश है, क्या नागरिकों को समान सुरक्षा मिलती है? या बंटवारे के नज़रिए से, विभाजन के नज़रिए से भाजपा अपनी राजनीति करती है? तो भले ही हमारे भारत के संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड का डायरेक्टिव प्रिंसिपल की लिस्ट में उल्लेख किया गया है, लेकिन भाजपा यूनिफॉर्म राइट्स में विश्वास नहीं करती। भाजपा यूनिफॉर्म रिस्पेक्ट पे विश्वास नहीं करती। भाजपा इक्वालिटी में विश्वास नहीं करती। तो भाजपा समाज में जो बंटवारे और विभाजन की राजनीति करती है, उस नज़रिए से एक प्रकार का संविधान में उल्लेखित यूसीसी का दुरुपयोग करना चाहती है। और जहाँ जहाँ उन्होंने यूसीसी की बात की है, शुरुआत में तो वो कहते हैं कि जनजाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर रखेंगे, लेकिन वास्तविक में ये मंशा उनकी नहीं है। उनकी मंशा ये है कि हमारे अनुसूचित जनजाति के जो परंपराएं हैं, जो नियम हैं, जो कानून हैं, उसको धीरे धीरे ख़त्म करके भाजपा के राजनीतिक विचारधारा में शामिल करके हमारे भारत के विभिन्न प्रांतों में जो अनुसूचित जनजाति के जो परंपराएं हैं, उनको निषेध करना, उनको ख़त्म करना। Following the Prime Minister